हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, यानी कि तीसरा चैप्टर है धातु एंड धातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, आप कहीं भी क्लास करते होंगे तो ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा। ये हम लोग का सेट होगा 2 नंबर, सेट होगा 2। बहुत बढ़िया चैप्टर है दोस्त। इस चैप्टर से भी आपको 2 से 3 नंबर रहेगा एग्जाम में। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बता रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका होता है? तो ये मिश्र धातु होता है टीन का। किसका होता है? टीन का हो जाएगा। देखिए, ध्यान रखिए, स्टे में टा आ रहा तो टा देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें देखिए टा है, तो टा वाला कैंसिल हो जाएगा, टा वाला, यानी इसका हो जाएगा टीन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो देखिए, सर्वोत्तम सुचालक होता है सोना। क्या होता है? सोना, जिसका संकेत होता है Ag। सोना हो गया, चांदी Au हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये सब होता है सर्वोत्तम सुचालक। तो देखिए, ऑप्शन में यहाँ सेव है, कॉपर नहीं होगा दोस्त, Au होना चाहिए, सोना Au होना चाहिए, चांदी भी है, Ag है, एल्युमिनियम है, Fe है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको होगा एल्युमिनियम, क्योंकि Ag और Al तो होगा नहीं। तो सर्वोत्तम सुचालक बोला तो सर्वोत्तम पहले हो जाएगा एल्युमिनियम। देखिए, एल्युमिनियम हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, फिर वही क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो किसका है? टीन का ही है। आइए, अगला है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, तो बस यही हो जाएगा Al, एल्युमिनियम। वही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में CO2 गैस उपस्थित है। तो CO2 गैस कितना होता है? 0.03%। क्या हो जाएगा? 0.03%। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने योगी कहलाते हैं। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शासनयोजी। और ये अगला है कि सिलिका क्या है? सिलिका के हम लोग सिलिकॉन बोलते हैं। इसका संकेत होता है SI। 14 नंबर पे है। कितना पर है दोस्त? 14 नंबर पे है। धातु नहीं होगा, धातु नहीं होगा, क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? तो यह है उपधातु। सिलिकॉन बोले या सिलिका बोले? उपधातु। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा Fe3O4। आइए, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कैरेट का नहीं, कैरेट का, 24 कैरेट का। और जो आभूषण बनता है वो होता है 22 कैरेट का। लेकिन यहाँ शुद्ध का बोल रहा है तो शुद्ध होगा 24 कैरेट का। आइए, अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो देखिए, Na2ZnO। Na2 इसमें नहीं है तो इना होगा, Na2 न है तो इना होगा। Na2Zn प्लस O2 होना चाहिए, इसमें O2 नहीं है तो बच गया डी ऑप्शन, डी वाला हो जाएगा। आइए, अगला है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक होता है KCl। किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? तो देखिए, सोडियम जो है इसको हम लोग किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन आपका अगला था तत्वों के वर्ग सारणी से था क्वेश्चन। वर्ग 1 के में जितना भी धातु है मेटल, वर्ग 1 के में इस सभी को किरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो जैसे यहाँ सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इस सब को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है जी। तो सोडियम हो गया। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है।
यौगिक जाल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? जाल में विलय है तो यह तत्व क्या हो जाएगा? यह तत्व हो जाएगा कैल्शियम। कार्बन के संकेत क्या होता है? कार्बन के संकेत होता है सी। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है, ये आप याद रखिएगा, कार्बन अधातु होता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन उपधातु होता है, उपधातु। लोहा के संकेत हो गया ये भी, लोहा के संकेत क्या होता है? ये भी कितना पे है? तो ये 26 पे है। लोहा का अयस्क याद रखिएगा, लोहा का अयस्क क्या होता है? कमेंट करके बताइए। सीसा और टीन मिश्र धातु को कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गन मेटल। क्या बोलेंगे? गन मेटल, इसको हम लोग बोलेंगे जी। और ये अगला है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए लिथियम हो गया और सोडियम हो गया, इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है गैल्वेनीकरण। क्या बोलिएगा? गैल्वेनीकरण। लोहा की परमाणु संख्या, तो लोहा की परमाणु संख्या हो जाएगा 26, इसका संकेत होता है Fe। चलिए अगला है कि क्लोरीन के संयोजकता क्या है? तो देखिए क्लोरीन कितना पे होता है? ये होता है 17 पे। 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 2 10 और 10 और 7 17। तो देखिए अगर किसी भी बातम का समय 4 से अधिक बचता है या 4 बचता है तो उसको हम लोग 8 में से घटाते हैं। जैसे 5 से 7 बच गया तो 8 में से माइनस कर देंगे 7, तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। अगर 1 2 3 तक बचता है तो जो कितने रहता है, जैसे 4 से इंक्रीज होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, मैंने बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग 8 में से घटा देते हैं। जैसे 7 है तो 1 2 3 तक रहता तो इतने रह देते, 7 है तो 7 को क्या करेंगे कि 8 में से घटा देंगे तो 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है, तो धातुओं के जोड़ने में इथाइन जो है ये प्रयुक्त गैस होता है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, देखिए अधातु बोलेगा तो अधातु के क्या होता है? अधातु के होता है अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। और क्षारीय होता है, जो होता है धातु के ऑक्साइड। डी किसका होता है? धातु के। आ मिल जाएगा, आ में अम्लीय हो जाएगा, आ धातु अम्लीय। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखिए Sb जो है ये उपधातु होता है। Sb क्या होता है? उपधातु हो जाएगा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट आयरन यानी लोहा के अयस्क है। अल्मुनियम के अयस्क बताइए क्या हो जाएगा? अल्मुनियम के अयस्क बॉक्साइट VVI है। अल्मुनियम के ऑक्साइड क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट है जो VVI होता है। हेमेटाइट हो जाएगा आयरन यानी लोहा के संकेत, लोहा के अयस्क। अयस्क से गैंग कणों को दूर करने को कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं असमृद्धि। धातुओं के ऑक्साइड समानता होते हैं, देखिए धातुओं बोल रहा तो धातुओं के बोलेगा तो भास्मिक यानी क्षारीय, इसको क्या बोलेंगे? क्षारीय। अब यही बोलेगा ये अधातु के बोलेगा तो अधातु के होता है अम्लीय। इसका जस्ट पीछे क्वेश्चन था, अधातु को हो जाएगा अम्लीय और धातु के हो जाएगा भास्मिक। अगला है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो बताइए एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। इसे आप याद रखिए। गैलेना किसका है? तो गैलेना इस सीसा क्या है? किसका है? इस सीसा के होता है। हेमेटाइट किसका है? ये सब बताइए, आपको ये सब याद रखना चाहिए जी। निम्नलिखित अयस्क में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का देखिए ये हो जाएगा बॉक्साइट। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए सोना को वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका परमाणु संख्या कितना है? तो इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 79। अगला है कि तत्वों के निम्न यौगिक कौन सा युग में पीतल में उपस्थित रहता है?
तो देखिए पीतल में होता है पिताजी, क्या हो जाएगा पिताजी। ता से हो जाएगा तांबा, ता से क्या हो जाएगा तांबा। और जा से हो जाएगा जिंक, जा से क्या हो जाएगा जिंक, यानी तांबा और जिंक, तांबा और जिंक यानी कॉपर जिंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपर और जिंक। आयनिक यौगिक बोलता है तो आयनिक यौगिक KCl होता है आयनिक यौगिक। निम्नलिखित में कौन लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो देखिए समुद्री जल में NaCl नमक पाया जाता है। इनमें किस धातु का विस्थापन करके उसके लवण के साथ विलयन में लोहा द्वारा होता है? तो क्या हो जाएगा कैल्शियम होनी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ आंसर दे रहा तांबा जी, तांबा ही आंसर हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज से अभिक्रिया करके उसमें घुल जाती है? अम्लराज की बात करेगा तो आप सोना के मारिएगा, किसको मारिएगा जी? यही मैंने सोना। निम्नलिखित कौन से दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करता है? तो बताइए ये कौन हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। कौन सी धातु साधारणतः ताप पर द्रव में पाई जाती है? देखिए धातु बोलेगा तो धातु में होगा मरकरी यानी पारा, अधातु बोलता तो अधातु में हो जाता है ब्रोमीन। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय होता है? तो बताइए जल में विलय कौन हो जाएगा जी? जल जो ग्लूकोज में हम लोग ऐसे जल में घोल के इसको पीते हैं, तो ग्लूकोज जो है जो जल में विलय है। देखिए अगला बोलते हैं निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों में कौन धातु है? ये एक आ गया, तो एक आ गया जिसका बाहत्तम का समय 1 2 3 बचेगा, तो 1 2 3 वाले के हम लोग बोलते हैं धातु, इसको क्या बोलते हैं जी? धातु। अब एक अलावा आ जाएगा वो हो जाएगा धातु। यहाँ भी देखिए 3 है तो ये होगा धातु ही हो जाएगा। ये देखिए 2 है तो ये भी हो जाएगा धातु, लेकिन ये 5 है तो ये हो जाएगा या धातु, या हो जाएगा क्या धातु हो जाएगा, तो धातु हो गया। मैंने 4 5 से 7 बचेगा तो हो जाएगा धातु। अगला निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? बताइए जी संयोजक यौगिक आपका कौन होगा? तो संयोजक हो जाएगा CCl4। देखिए अगला है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बनते हैं, तो ये क्या बनते हैं? ये बन जाते हैं धनाविष्ट आयन। आइए अगला है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आसान से कर लेता है वो कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धनात्मक बोलते हैं। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगाने से बचाया जा सकता है? तो बताइए इसको कैसे बचाइएगा? तो जैसा कि पहले तो उस पर चढ़ा दीजिए तो उसमें जंग नहीं लगेगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर हो गया 40। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आप लोग के सामने रोज़ ऐसा ही नए नए क्वेश्चन VVI क्वेश्चन लेके आते रहें। ठीक है दोस्त।